हाँ जी सर, हमारे पास सवाल में ये कहा गया है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमारे पास होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास और प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। सही है, मतलब कि हम लोग जैसे कि लास्ट क्लास में देखे हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास आता है हाफ m1 इंटू v1 cm का होल स्क्वायर प्लस हाफ m2 इंटू v2 cm का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 इंटू बाई m1 प्लस m2 इंटू vn माइनस v2 होल स्क्वायर, मतलब कि हाफ म्यू इंटू v रिलेटिव का स्क्वायर। अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास आपके पास होता है हाफ m1 इंटू v1 cm का होल स्क्वायर और प्लस हाफ m2 इंटू v2 cm का होल स्क्वायर, और ये बराबर आता है आपके पास हाफ m1 इंटू बाई m1 प्लस m2 इंटू v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर, मतलब कि हाफ इंटू म्यू इंटू v रिलेटिव का स्क्वायर। सही है सर, ये सही है। अच्छा, और आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आता है वो आता है आपके पास हाफ m1 इंटू v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 इंटू v2 स्क्वायर। आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आता है हाफ m1 इंटू v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 इंटू v2 स्क्वायर। और आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आता है हाफ इंटू m इंटू vcm का स्क्वायर, जहाँ की m बराबर आपके पास आता है m1 और प्लस m2। आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आता है हाफ इंटू m इंटू vcm का स्क्वायर, जहाँ की m बराबर आता है आपके पास m1 और प्लस m2। सही है, तो हम लोग जैसे कि देख पा रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज नॉट इक्वल टू है आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज नॉट इक्वल टू है आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। अगेन मैं लास्ट वर्ड मतलब बोल रहा हूँ, हमारे पास ये है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज नॉट इक्वल टू है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। एक आपके पास पार्टिकल था m1 जिसका की स्पीड था v1 इन द राइट, और एक आपके पास पार्टिकल था m2 जिसका की स्पीड था v2 इन द राइट। एक आपके पास पार्टिकल था m1 जिसका की स्पीड था v1 इन द राइट, और एक आपके पास पार्टिकल था m2 जिसका की स्पीड था v2 इन द राइट। इजी, आगे बढ़ते हैं यार।